हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं यहाँ अभी गर्म पानी करने रख दिया। क्यों? तो सुबह गर्म पानी पीना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट भी बढ़ जाता है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। तो मैंने अभी 2 गिलास में पानी कर लिया क्योंकि रिशु के पापा भी उठ जाग गए थे, तो मैं सोचा कि चलो अभी दे देती हूँ क्योंकि दोनों लोगों को ही लेना होता है। और जब टाइम पे सभी लोग जाग जाते हैं तो ये सोचते हैं कि चलो एक ही बार में काम हो जाए। तो इसकी वजह से फिर मैं एक साथ ही कर लाई थी और यहाँ मैं अभी आराम से पानी पीऊँगी बैठ के। तो यहाँ मैं अभी पानी पी रही। रिशु तो सो रहा है, हस्बैंड जी जाग गए थे क्योंकि उन्हें कोई ऑफिस का अपना काम करना था। तो इसकी वजह से कभी जल्दी उठ जाते हैं और जब कोई काम नहीं होता है तो फिर थोड़ा लेट भी उठते हैं। तो इसकी वजह से और आज जल्दी जाग गए थे। तो मैं पूछ भी रही थी मैंने ये, क्योंकि पनीर रखा हुआ था तो पनीर अगर रखा रहे तो फिर वो भी ख़राब होने लगता है। तो उसकी वजह से मैं पूछ रही थी कि सब्जी बनाऊँ या पनीर के ही पराठे सभी लोगों के लिए बना लूँ। तो वही फिर हस्बैंड ने बोला कि चलो बना लो, क्योंकि फिर पनीर भी ना ख़राब हो जाता है रखे हुए फ्रिज में भी। तो इसकी वजह से मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि और मैं कोई भी चीज़ रखी हुई फ्रिज में या वैसे मैं भूलती बहुत ज़्यादा है। अगर मैं ज़रा सा ध्यान ना दे पाऊँ तो मैं भूल जाती हूँ कि फ्रिज में क्या क्या रखा है। तो मुझे बार बार देखना पड़ता है कि क्या सब्ज़ी रखी, क्या चीज़ रखी, कहीं कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा भूलती हूँ। या कोई चीज़ रखी भी होगी उसे भी मैं ध्यान नहीं रहती है, तो उसकी वजह से मैं देखती रहती हूँ। तो मैं सोचा कि चलो ये ख़राब हो उससे पहले मैं बना लूँ। तो मैंने यहाँ पनीर कद्दूकस कर लिया, उसके बाद मैंने आटा लगा के रख लिया। तो आटा सेट होगा इतनी देर में। फिर पनीर में मैंने नमक मिर्च वगैरह नहीं डाली क्योंकि इसमें फिर पानी छोड़ता है, नमक डाल दो तो उसकी वजह से। और जब भरना होता है तो उसी टाइम में मिक्स करती हूँ नमक। तो मैंने यहाँ सारे मसाले जो बेसिक से डेली के मसाले हैं वो मैंने डाल लिए। और इसमें मैंने हरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि रिशु को रखना है, तो उसकी वजह से मैंने लाल मिर्च डाल ली। वैसे तो मुझे हरी मिर्ची पसंद है, किसी भी चीज़ में डालो सब्जी में या वैसे। तो अभी रिशु हो गया तो उसके लिए बनाने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि चलो लाल मिर्ची मिक्स कर लो, क्योंकि मैं लाल मिर्च खाती नहीं हूँ लेकिन बच्चों की वजह से डालनी पड़ जाती है। और फिर मैं इतनी ज़्यादा अगर हरी भी डालती तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है मिर्च, तो उसकी वजह से ज़्यादा मुझे मिर्च मसाले तीखे पसंद नहीं है। तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा हल्का ही मिर्च रखा है। और अभी मैं बना रही हूँ ऑयल से पराठे, क्योंकि घी तो जम जाता है, सर्दी का टाइम है, तो इसकी वजह से मैं ऑयल से ही बनाती हूँ। तो यहाँ अभी मैं रिशु के लिए सेकूँगी, उसके बाद ही उसका लंच बॉक्स तैयार करने के बाद फिर मैं सबके लिए खाना बनाऊँगी। क्योंकि मैं एक साथ नहीं बना के रखती हूँ क्योंकि ठंडे हो जाते हैं पराठे या कोई भी खाना, तो मैं तुरंत ही सेकती हूँ। सर्दी के टाइम जितने टाइम खाने होते हैं तो उसी टाइम बना लो तो सही रहते हैं, अच्छे से खा भी लेते हैं, टेस्टी भी लगते हैं। और नहीं तो फिर एक साथ बना के रख लो तो फिर ठंडे हो जाते हैं तो खाने का भी मन नहीं करता है। तो अभी मैं रिशु का लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं और बनाऊँगी क्योंकि उसको भी मुझे रेडी करना है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसका पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना और काम करती हूँ। क्योंकि बच्चे लेट हो जाएं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल सही नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे टाइम तो वैसे भी लगाते हैं कपड़े पहनने में और फेस वॉश वगैरह कराने में, तो बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं। तो रिशु जब तक जागता है उतने टाइम तक मैं इसका लंच बॉक्स तैयार कर लेती हूँ। तो इसके और जागने के बाद फिर मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चे होते हैं तो बच्चों को खिलाना भी पड़ता है, तो फिर खिला खिला के ही काम कर पाती हूँ जब तक बच्चे छोटे होते हैं। अगर बच्चे थोड़े समझदार हो जाए फिर तो वो अपने काम खुद से भी करने लगते हैं और थोड़ा जल्दी भी करते हैं। और जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खेल 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 करके काम करेंगे, क्योंकि इतनी देर में अगर उनको टाइम दोगे नहीं तो वो लेट भी हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा इसके जागने से पहले ही मैं अपना सारा काम किचन का कर लेती हूँ, इसका लंच बॉक्स वगैरह तैयार। तो अभी मैं इसको
रेडी कर गई थी, तो कुछ अभी कपड़े पहनाए नहीं, कुछ पहना दिए। तो यहाँ इसे बहुत ज़्यादा मस्ती आ रही है, तो मैं इसे बोल रही कि बेटा जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, लेकिन ये अभी खेल में है तो इसकी वजह से बिल्कुल नहीं सुन रहा है। तो बच्चों को खिलाओगे नहीं और डांट दोगे तो इनका भी मूड खराब हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैं सुबह के टाइम बिल्कुल डांटती नहीं, क्योंकि बच्चे अगर सुबह के टाइम ही उनका मूड खराब कर दो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं इसको सुबह के टाइम नहीं डांटती हूँ, दिन में डांट दूँ लेकिन सुबह के टाइम बिल्कुल नहीं। और यहाँ इसने लाइट लगवा रखी थी, क्योंकि मैंने लाइट मंगाई थी तो वही बेड पर रखी हुई थी। तो उसके बाद ये जला ली कि मम्मा ये जला दो। तो उसके बाद फिर मुझे आई कार्ड अपना पहनाने लगा कि मम्मा आप पहन लो, मुझे नहीं पहनना है। तो बच्चे होते हैं, बच्चों को इतनी ज़्यादा मस्ती आती है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं बोल रही हूँ कि बेटा जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ पापा। तो यहाँ लेट भी हो रहा था, और बच्चों को क्या पता है कि लेट हो रही कि जल्दी हो रही, बच्चों को अपनी मस्ती से मतलब होता है। और यहाँ मैंने कैप लगाने को बोला तो तुरंत भाग गया। हर एक चीज़ बहुत मुश्किल से पहनानी पड़ती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही किस बात के हैं, अगर वो समझे टाइम क्या है क्या नहीं तो जल्दी तैयार हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने कैप लगा दी, क्योंकि अभी मैं कैप लगा के इसको भेजती हूँ। अभी मौसम भी चेंज हो रहा है और हवा चलती है, पर हवा तो बहुत तेज़ चलती है, तो उसकी वजह से इसको मैं कैप लगा के भेजती हूँ। क्योंकि सर्दी जुकाम भी लगने का इतना ज़्यादा डर होता है, क्योंकि कभी गर्मी हो जाती है कभी तेज़ सर्दी। तो इस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, जब सर्दी जाती हुई हो तो या आती हुई हो तो इस टाइप के मौसम में ना सर्दी जुकाम भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसी मौसम में बहुत ज़्यादा बच्चों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसको कैप लगा दिया, उसके बाद मैं शूज भी पहना देती हूँ। और बच्चों को धीरे 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 टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता है कि कितने भी जल्दी बच्चों को रेडी कर लो, लेकिन बच्चे उसी टाइम कर लेंगे। तो फिर मैं यहाँ इसको लेके जा रही हूँ। मैंने ये चलो जल्दी से मैं फटाफट भेजती हूँ, और यहाँ मैं गुड मॉर्निंग इससे बोल रही कि गुड मॉर्निंग कर लो। लेकिन यहाँ ये पहले तुरंत कर लेता था, तो अब ये इतना ज़्यादा नखरे करने लगा गुड मॉर्निंग वगैरह बोलने को। तो यहाँ ये गुड मॉर्निंग लोग बोल रहा है आप लोगों से। तो रिशु को भेज दिया स्कूल, और कभी कभी मुझसे भी जिद करेगा कि मम्मा आप मुझे छोड़ के आओ, तो हम दोनों लोगों को जाना पड़ता है। और कभी मन आ जाएगा तो अपने पापा के साथ भी चला जाएगा। तो रिशु को हस्बैंड चले गए छोड़ने स्कूल, और उतनी देर में मैं किचन में आ गई, क्योंकि मुझे अब बनानी है, क्योंकि मैंने बना के रखे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना लेती हूँ, और एक तरफ मैं चाय रख देती हूँ बनने। तो अभी चाय बनती जाएगी और मैं पराठे भी सेक लूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम मुझे चाय थोड़ा सा पसंद है कि हाँ सुबह के टाइम मैं ले लूँ, शाम को और सुबह, और दिन में मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि दो टाइम मुझे चाय लेनी होती है कि हाँ दो टाइम चाय मिल जाए। तो हस्बैंड पसंद नहीं करते हैं चाय पीना, तो फिर भी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि लगता है कि साथ साथ में दोनों लोग पी लो तो अच्छा लगता है। तो मैंने अभी चाय बनने रख दी, और उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि तब तक हस्बैंड आ जाएंगे तो वो भी लेट नहीं होंगे। तो अभी मैं बना लेती हूँ, तो चाय बनती जाएगी और इधर मैं पराठे भी सेक दूंगी। तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि और मैंने देखा कि चाय फट गई। और ये चाय कैसे फट गई, रिशु को दूध देती हूँ तो वो गुड़ का दूध होता है, तो गुड़ के दूध की चाय मैं बना नहीं पाती हूँ, मुझसे बहुत जल्दी फट जाती। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि बन जाए, क्योंकि कुछ लोग बना लेते हैं, लेकिन मुझसे कभी चाय नहीं बनी है गुड़ की। तो उसी में दूध बचा रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी में और डाल देती हूँ दूध, उससे चाय बन जाएगी, लेकिन वो फट गई है। फिर मैं पराठे ही बनाने लगी, क्योंकि मैंने फिर दोबारा नहीं बनाई, दोबारा बनाती तो और लेट हो जाते। तो इसकी वजह से मैं सोचा कि अभी मैं पराठा ही सेक देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को तो वैसे भी चाय पसंद नहीं है। तो फिर मैंने बनाई भी नहीं।
अभी मेरा खाना बन गया तो मैं साथ में ही किचन भी थोड़ा थोड़ा सा सामान इकट्ठा कर देती हूँ। तो साथ साथ में सामान समेट लो तो फिर इतना टाइम नहीं लगता है कि हाँ दोबारा से एक साथ सारा काम पड़ जाए, क्योंकि एक साथ काम करने में टाइम भी लगता है और फिर बाद में अच्छा भी नहीं लगता है, पूरा किचन फैला हुआ है छोड़ दो। तो मैं इसी तरह से साथ में ही कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा इकट्ठा सामान। तो उससे क्या होता है कि किचन भी अपना साफ रहता है और फिर टाइम नहीं लगता है, आराम से जल्दी में काम कर रहे हो तो वो भी हो जाते हैं। तो इतने टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी में होती हूँ क्योंकि सारे काम करने होते हैं और इतना टाइम होता नहीं है। तो मैं अभी खाना ले जा रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे पूजा करनी नहीं थी तो मैं सोचा कि मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं और काम करूँगी। तो आज मैं नहाई भी नहीं थी सुबह सुबह, और जब मुझे पूजा वगैरह करनी होती है तो मैं सुबह नहा लेती हूँ, क्योंकि फिर वो मेरा रूटीन थोड़ा अलग होता है। तो अभी मुझे पूजा नहीं करनी थी तो इसकी वजह से मैं नहाई भी नहीं, क्योंकि सुबह सुबह सारे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं सोचा कि चलो सारे काम आराम से ही करेंगे, और अभी मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं और काम करूँगी। तो अभी मैं नाश्ता कर रही थी, इतनी देर में ही मैंने जेप्टो से सामान मंगा रखा था, ऑर्डर कर लिया था तो वो भी आ गया था। क्योंकि ये सब्जियां लेनी थी मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो नीचे क्या जाऊं, और नीचे जाने में फिर और काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। या तो फिर शाम के टाइम मुझे टाइम मिलता है, सुबह के टाइम बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि मैं नीचे से सब्जियां लेके आऊं, और सुबह के टाइम ही फ्रेश सब्जियां मिलती हैं। तो मैंने जेप्टो से ऑर्डर कर रखी थी तो वो भी आ गई थी, और यहाँ मैं देख रही हूँ कि सारी सब्जियाँ आ गई, और कुछ सामान भी था तो वो भी मैंने मंगा रखा था। और नीचे से लाने में फिर खुद को टाइम भी लगता है, और टाइम इतने टाइम नहीं इतना होता है कि मैं बार बार नीचे जाऊँ ऊपर जाऊँ। तो इस तरह से मैं सारा काम करके फ्री हो पाती हूँ, वीडियो वगैरह एडिट करके इतनी देर में रिशु को लाने का भी टाइम हो जाता है। तो मेरा इतना ज़्यादा बिजी टाइम होता है सुबह का। तो मैं फिर नीचे सब्जी नहीं लेने गई थी, मैंने ऑर्डर कर रखी थी। और यहाँ मैंने सेब मंगा रखे थे, और सब्जियाँ थीं आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, लहसुन, बंद गोभी। तो ये सब्जियां मैंने मंगा ली थी, और कुछ बाथरूम का सामान था तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऑर्डर ही कर देती हूँ, क्योंकि इससे मुझे सही लगता है कि थोड़ी 10 मिनट में ही आ जाता है। जितनी देर में तो आप में तैयार होकर नहीं जाएंगे कि हाँ चलो मैं नीचे से सब्जी ले लूँ, लॉक वगैरह लगाएंगे, इतनी देर में तो आ जाती है। तो मुझे सही लगता है कि हाँ अगर टाइम ना हो लेने का तो आराम से ऑर्डर कर दो और फ्रेश सब्जियां आ जाती हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो आराम से, नहीं अगर कहीं बाहर, मेरा तो खैर नीचे ही मिल जाता है, लेकिन मुझे कभी कभी लाने का मन नहीं होता है तो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, और मैं अभी फ्रिज में लगा देती हूँ सब्जियाँ। तो यहाँ मैं सारी सामान अभी लगा देती हूँ, और थोड़ा थोड़ा सा मैं क्लीनिंग भी कर देती हूँ फ्रिज की, क्योंकि जब सब्जियाँ भरते हैं तो ये लगता है कि चलो साफ़ कर लो, वैसे तो साफ़ ही होता है लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है, सब्जी रखते हैं उसी जगह पे। तो सब्जियां तो मैंने रख दी फ्रिज में, उसके बाद जो बाथरूम का सामान मैंने मंगाया तो सोप वगैरह तो उन्हें भी मैं रख देती हूँ। तो सुबह जितना जल्दी हो जाए उतना काम हो जाता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा आगे अगर 2 मिनट भी बैठ जाओ तो फिर बैठने का सुबह टाइम नहीं होता है, क्योंकि पूरा टाइम निकल जाता है। सुबह कहीं कुछ काम लगे ही रहते हैं, एक्स्ट्रा के भी काम निकल आते हैं। और यहाँ रूम में मैंने कपड़े डालने को थोड़ा सा बांध रखा है डोरी, तो क्योंकि जो कपड़े मैं मशीन से निकाल के डालती हूँ या जो कम सूखे होते हैं तो वो सुखा लेती हूँ, उस रूम में कोई लेटता नहीं, तो मैं उसमें मैंने बांध दी कि यहाँ चलो आराम से रात में हल्के सूख जाते हैं। उसके बाद मैं इधर निकाल के डाल देती हूँ। तो कुछ कपड़े रखे हुए थे गीले, तो मैं उन्हें फैलाने लगी, क्योंकि अभी 2 दिन लग जाते हैं सूखने में अगर डेली डेली में फैला दो, क्योंकि मेरे यहाँ अभी धूप आ ही नहीं रही है। तो उसकी वजह से थोड़ा मौसम सही होने लगा तो अभी सूख जाते हैं 2 दिन में। तो मैंने यहाँ कपड़े डाल दिए सूखने के लिए, क्योंकि अभी मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा कपड़े सुखाने की टेंशन रहती है।
और गर्मी के टाइम तो धूप आती है तो गर्मी में इतना नहीं होता है, लेकिन सर्दी के टाइम सबसे ज़्यादा मुश्किल है मेरी, कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो मुझे ऊपर भी टॉप फ्लोर पे भी ले जाने पड़ते हैं। अगर उधर नहीं मैं ले गई तो फिर अम, अंदर डालती हूँ, जैसे रूम में बांध के। तो इस तरह से मैं कपड़े सुखा पाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ धूप नहीं आती है। फिर मैं आ गई बेडरूम में, ब्लैंकेट रखा हुआ था तो उसको मैं फोल्ड करने लगी आके। तो अभी मैं बेड ही सही करती हूँ, क्योंकि एक एक जगह का काम कर लो तो थोड़ा सा तो सही हो जाता है, तो ये लगेगा कि चलो ये रूम सेट हो गया, तो इसकी टेंशन ख़त्म हो गई। और अभी मैं उठा देती हूँ, बेडशीट काफ़ी टाइम से बिछी हुई थी तो मैं इसको हटा देती हूँ। और अभी मैं 2 बेडशीट डाल रखी थी, क्योंकि एक नीचे डाली थी और सर्दी तेज़ हो रही थी तो मैंने 2 डाल दी थी। मैंने सोचा कि चलो ये भी रखी हुई थी तो मैंने इसके ऊपर ही डाल ली थी। और उसके बाद जो साइड टेबल है तो उसको भी मैं सही से कर देती हूँ सारा सामान। और इसको मैंने झाड़ दिया, झाड़ने के बाद में इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ। और अभी मैं इसी बेडशीट को बिछा रखूँगी, क्योंकि ये गंदी नहीं हुई थी, मैंने दोनों साथ साथ ही बिछाई थी। तो मैं इसी को सेट कर देती हूँ अच्छे से। और बेड शीट सही कर दो तो बेडरूम तो फिर अपने आप ही सेट हो जाता है, क्योंकि इसी को ज़्यादा थोड़ा सा हो जाता है, कपड़े वगैरह ही होते हैं सर्दी के टाइम में ज़्यादा फोल्ड वगैरह करने को, वैसे इतना काम नहीं होता है। और फिर मैं काम ज़्यादा फैलाती भी नहीं हूँ, उसी टाइम के टाइम मैं सारे काम करती जाती हूँ। नहीं तो फिर उसी टाइम नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं सारे काम करने, क्योंकि मुझे वीडियो भी एडिट करनी होती है इसी टाइम। और फिर इशू आ जाता है तो फिर उस टाइम मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं तो बच्चे मोबाइल लेते हैं कि मुझे भी दो, तो उनको भी देना पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि इसके जब रिशु स्कूल से आ जाए घर वापस तो उसके होने के बाद मैं बिल्कुल मोबाइल पर काम नहीं करती हूँ, या किसी मोबाइल को मैं पकड़ती नहीं हूँ, क्योंकि अगर खुद रखोगे मोबाइल से कुछ भी कर रहे हो तो बच्चे भी मोबाइल को पकड़ते हैं। तो उसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ इसके स्कूल आने से पहले मैं अपना वीडियो का भी काम या कोई भी काम एडिटिंग वगैरह का है वो पूरा कर लूँ। तो फिर मैं इसी तरह से मैं करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मेरी पूरे साफ़ सफाई होती है, सारा काम करती हूँ, उसके बाद में वीडियो एडिट करती हूँ। तो इस तरह से मेरा सुबह का बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाता है। तो मेरा 5 बजे से स्टार्ट होता है काम, और मैं 10 बजे तक अपना सारा काम ए टू जेड फ्री कर देती हूँ, क्योंकि मुझे फिर वो टेंशन नहीं रहती है कि मुझे ये भी करना। फिर 10 बजे तक मैं का सारा काम करने के बाद फिर मैं अपने वीडियो एडिटिंग का काम करती हूँ, क्योंकि रिशु आ जाता है। फिर बच्चों जब आ जाए ना तो उनको भी मोबाइल चाहिए होता है, तो इसकी वजह से फिर मैं कोशिश करती हूँ कि रिशु के आने से पहले ही मैं अपना वीडियो वगैरह का जो भी काम है मेरा मोबाइल का तो उसे मैं ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ मैंने किचन साफ़ कर दी। किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं पोछा लगाने लगी, और सबसे पहले पोछा मेरा किचन में ही लगता है तो मैं अभी पोछा लगा देती हूँ। उसके बाद मैं पूरे में ही लगा दूँगी। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, मेरे सारे काम 10 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी मैंने किचन में लगाने के बाद मैं बेडरूम में आ गई, तो अभी इसका भी लगा जा रहा है। और फिर मुझे डेली में पोछा लगाना सही लगता है, क्योंकि डेली में पोछा लगा दो तो फिर ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो इसकी वजह से मैं डेली में ही पोछा लगाती हूँ, कभी एक दिन में भी छोड़ती नहीं हूँ, या गर्मी हो या सर्दी हो मैं कभी भी पोछा छोड़ती नहीं हूँ। तो इसकी वजह से, और इतने टाइम क्या होता है कि फ़ैन चला दो थोड़ी देर में ही सूख जाता है, तो मैं इतने टाइम कभी कभी लगा देती हूँ। और जब सुबह के टाइम मुझे लगेगा कि हाँ कोई काम और ज़्यादा है तो मैं उसमें फिर सुबह के टाइम सारे काम करती हूँ। तो इसी तरह से मेरा हो जाता है। और पोछा लगाने के बाद मैं जाऊंगी नहाने, और यहाँ मैं नहा के आ गई, क्योंकि इसके बाद में जब मैं पूरी फ्री हो जाती हूँ उसके बाद ही मैं अपने वीडियो का काम लेके बैठती हूँ, क्योंकि अगर मैं बीच में करने लगूँगी तो फिर मेरे सारे काम छूट जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं सुबह सुबह सारे काम निपटा के उसके बाद मैं अपने एडिटिंग का काम करती हूँ। तो अभी मैं अपना करूँगी थोड़ा बहुत मेकअप, उसके बाद मैं अपने वीडियो एडिट करूँगी। वीडियो एडिट करने के बाद मैं लेने जाऊँगी रिशु को स्कूल से।
तो यहाँ अभी मैंने हल्का-फुल्का मेकअप कर लिया और बाल मेरे गीले थे तो मैंने बाल अभी थोड़े से वैसे कर लिए। और उसके बाद मैं यहाँ रिशु को लेके आ गई। इसके बाद इसके कपड़े वगैरह मैं चेंज करूँगी। तो फ्रेंड्स, कर रही हूँ मैं इसी के साथ अपनी वीडियो का भी एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलूंगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।